क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर हमारे पास है 6.3, लास्ट एक्सरसाइज है ट्राइंगल चैप्टर की 10th क्लास की। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को आराम से रीड करेंगे, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर मेन प्रॉब्लम जो आती है वो डायग्राम में ही आती है। क्वेश्चन कहता है E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD, प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। मतलब कि पहले हमें क्या बनाना है, एक पैरेललोग्राम ABCD। अच्छा, इन्हें एक पैरेललोग्राम बनाया तो इसके अंदर गिवन क्या होगा पैरेललोग्राम के अंदर, दैट AB इज पैरेलल टू CD एंड AD is parallel to BC and BE intersect CD at F। अब हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया है तो बाकी सारी चीजें भी जो इसके अंदर लिख रखी है वो सब कुछ कर देंगे। E is a point on the side AD, AD के ऊपर एक पॉइंट है E। अब वो कहां है नहीं पता, कहीं पे भी ले लो। अभी लेट्स से मैंने यहां ले लिया, E is a point on side AD, AD के ऊपर E एक पॉइंट है, प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, प्रोड्यूस करा है पैरेललोग्राम से। आओ देखते हैं, अभी थोड़ी गलतियां होंगी जैसे जैसे ट्रायंगल जैसे जैसे चैप्टर क्वेश्चन आगे चलेगा वैसे वैसे पता लगेगा गलती क्या हुई है इस क्वेश्चन में। BE इंटरसेक्ट CD, BE जो है वो इंटरसेक्ट करेगा CD को। अब देख, जो हमने E बनाया है क्या वो CD को इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं भैया, अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ भी कर लूं, क्या वो CD को BE इंटरसेक्ट करेगा? BE क्या इंटरसेक्ट कर रहा है CD को? ये लाइन वो है जो बता रही है कि E आपने सही जगह बनाया या नहीं बनाया। और हमने गलती कहां करी बताऊं, ये वर्ड प्रोड्यूस्ड पे। उसने बोला था पैरेललोग्राम के अंदर जो AD है उससे आगे ले जाके E बनाओ, उससे आगे ले जाके E बनाओ। और उसकी रेक्टिफिकेशन में उसने एक बात बताई कि वो E किस साइड होना चाहिए। देख, E या तो यहां हो सकता है या तो ऊपर हो सकता है, और हमने अगर वर्ड प्रोड्यूस ही नहीं सुना तो यहां बना देंगे। ठीक है, अब मैंने यहां बनाया, चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं। चेक कैसे होगा, BE इंटरसेक्ट CD। जो BE है, B को E से अगर हम जोड़ दें, क्या वो CD को इंटरसेक्ट कर रहा है? क्या वो CD को इंटरसेक्ट कर रहा है? हाँ कर रहा था, मतलब अब ये ठीक बना है। इन एनी केस मान लेते हैं किसी बच्चे ने ऊपर मान लिया E, क्या BE इंटरसेक्ट करेगा CD को? नहीं, तो ये रॉन्ग है। कैसे पता लगा, क्वेश्चन ने खुद ही बताया, क्योंकि उसने बोला जो BE बनाओगे वो CD इंटरसेक्ट होगा, तो इसका मतलब ये गलत प्रोड्यूस किया है मैंने। ये लाइन जो है नीचे की तरफ ही प्रोड्यूस होनी थी। इसकी जस्टिफिकेशन इस वाली लाइन ने हमें बताया है। ठीक है, और क्या कहता है, BE इंटरसेक्ट CD। BE जो है, ठीक है, BE जो है वो CD को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट F। ये बात समझ आ गई? जो रॉन्ग है उसको इरेज कर देते हैं। Show that triangle ABE is similar to triangle CFB। ठीक है, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, प्रूफ करना है। ठीक है, हाँ जी। आप पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी बता रहे थे। एक प्रॉपर्टी होती है किसी उसकी ऑपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल और इक्वल होती हैं। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी, कौन से वाले एंगल्स? ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं इसके? इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल C जो है वो एंगल A के इक्वल होगा। इसका मतलब गिवन क्या, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। और ऐसा क्यों? बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। दिस इज द सिंबल फॉर पैरेललोग्राम। ठीक है, जिसमें स्ट्रेट लाइन GM लिखते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये दो L है, LLGM पैरेललोग्राम के लिए हम लोग बनाते हैं। और सिमिलैरिटी की अगर आपको पता हो, सिमिलैरिटी के लिए हम लोग सिमिलरली ऐसे लिखते हैं, दो लाइन LY। चलो, ये समझ आ गया। AC किसके इक्वल है? A किसके इक्वल है? C के, मतलब एंगल A एंगल C के इक्वल है। एनी डाउट यहां तक? नहीं। अच्छा जी, एक तो एंगल हो लिया, और कुछ आपको अगर लग रहा हो तो बताओ। हाँ जी सर, एंगल AEB is equal to angle CBF। एंगल AEB is equal to angle CBF। ऐसा आप क्यों लग रहा है? Alternate in detail and angles as AE is parallel to BC।
एक्सीलेंट। अब ध्यान से देखते हैं इस डायग्राम को छोड़ के एक सेकंड के लिए, ये डायग्राम हम बना लेते हैं। ठीक है, ये दो लाइंस जो है पैरेलल है, ये दो लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, और बीच में से हमने ट्रांसवर्सल भेज दी, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, किससे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको लिख लेते हैं एंगल 1 और इसलिए लिख लेते हैं एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। खाली यहां नहीं छोड़ना, सिंपल सा क्वेश्चन होता तो हम छोड़ भी देते, यहां बताना है कैसे हो गया। जैसे भी मैंने बच्चे से पूछा ना कैसे बताया, कैसे हुआ उसको लिखना है, दैट ए डी या ए ई इज पैरेलल टू बी सी, ई ही लिखना पड़ेगा, ए ई इज पैरेलल टू बी सी एंड बी ई इज ट्रांसवर्सल। ठीक है जी, एक एंगल आ गया। अब मेरे ख्याल से सिमिलर हो चुका है ये प्रूफ। ठीक है, तो ट्रायंगल ए, जो भी ट्रायंगल उन्होंने बताया था, ठीक है, उस ट्रायंगल को हम लोग बोल देंगे वो इक्वल है। अच्छा, लेकिन पहले पूरा प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। यहां तक तो क्या था, गिवन था, यहां तक हम लोगों ने एंगल्स प्रूफ कर लिया पूरा लिख लिखा के। अब लिखेंगे ट्रायंगल कौन सा था। इन ट्रायंगल उन्होंने सिमिलैरिटी के लिए दे रखा है ट्रायंगल का नाम ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ डी। ध्यान से देखो, जो मैंने सिमिलैरिटी करी है, जो एंगल्स मैंने सिमिलर करे हैं, एक दूसरे से चेक भी कर सकते हैं। अगर नाम उन्होंने मुझे लिख के दे रखा है कि सिमिलर ये इसके है, तो मैं चेक कर सकता हूं। देख, आप कहना चाहते हो E इक्वल है B के, जिस जगह पे E है उसी जगह पे B है, इसका मतलब मैंने काम ठीक किया है। आई बात समझ, रीजन ठीक है मेरा, हाँ ठीक है, समझ आ रहा है मेरे को, समझ आ रहा है कि भैया कोई गलती तो नहीं है इसमें, नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो मतलब कि परफेक्ट तरीके से हमने इसको प्रूव किया। वो कैसे चेक किया, देख के, थर्ड डिजिट पे आ रहा है, ये भी थर्ड, डन डन। इससे पहले एक मैंने काम किया था, ए सी के इक्वल है, देख ए फर्स्ट पे आ रहा है, सी भी फर्स्ट पे आ रहा है, डन हो गया। तो अब ये सारी चीजें लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे इसका, बोलो। गिवन, गिवन में तो पैरेललोग्राम था, लेकिन हमने गिवन में तो लिखे, हमने इसको गिवन में लिखा है स्पेशली, है ना, वो उसका रीजन डालते हुए यहाँ पे। तो अब इसको हम गिवन लिख सकते हैं, अदरवाइज क्या लिख सकते हैं इसको, यही रीजन यहाँ लिख देंगे। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों है, प्रूव्ड अबव। ऊपर प्रूफ जबरदस्ती किया ही क्यों था हमने, इसलिए किया था ना। चले, अब ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। कौन सी सिमिलैरिटी लगी है वो, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा टाइम हमें देना पड़ेगा इसको, ठीक है ना।